संभल क्या? हम्म। आराम से। अरे वो देखो, शायद वही है तुम्हारे दादाजी की कुटिया। हाँ, चलो। चलो। क्या हुआ? कुछ तो है यहाँ। मैं देखती हूँ। फिर हम आगे कैसे जाएंगे? दादाजी, इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, इसके आगे कोई नहीं आ सकता। जी नमस्ते। दरअसल हम आपसे ही मिलने आए हैं क्योंकि सोनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। दादाजी, रणविजय बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत ही भयानक दानव मेरे पीछे है और उससे छुटकारा पाने में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि वो दानव तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ गया? गुरु चंद्रकांत ने मरने से पहले मुझे यही बताया था। और तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? जी पहले मुझे भी उनकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मैंने ये देखा। तुम्हारा सर आगे करो। क्या हुआ दादाजी? रणविजय, तुम कुटिया के बाहर जाके इंतजार करो। मुझे कुछ समय चाहिए जांच करने के लिए। मैं सोनिया की मदद करूंगा। ठीक है। सोनिया, दानव तुम्हारे अंदर नहीं है। इसका मतलब दादाजी, अब हम जंगल के दूसरी तरफ आ गए हैं। अब दानव यहाँ नहीं पहुंच सकता। दादाजी आपने क्या कर दिया? आपने मेरे पति को उस दानव के पास अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अभी इसी वक्त वहां वापस जाना होगा। तुम्हारे पति रणविजय में ही दानव है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम लोग मेरी कुटिया में आए थे तभी से मुझे तुम्हारे चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी। मुझे लगा शायद दानव तुम्हारे शरीर में है और मैंने रणविजय को बाहर भेज दिया। और तभी मुझे आभास हुआ कि नकारात्मक ऊर्जा चली गई। पर ये सब हुआ कैसे? दानव तुम्हारे शरीर को धारण कर ही नहीं सकता था क्योंकि तुम में भी वही शक्ति है जो पुश्तों से हमारे परिवार में है। इसलिए उसने रणविजय के शरीर को धारण किया ताकि तुम्हारे पास रहकर मुझ तक पहुंच सके, वरना मुझ तक पहुंचना असंभव था। सोनिया,
मकसद है उस दानव का? क्या चाहता है आखिर वो? हमारी दुनिया और मृत्युलोक के बीच एक द्वार है, द्वार? और इस द्वार के 3 संरक्षक हैं जो एक ही वंश से जन्मे हैं। दानव 2 संरक्षक को तो मार चुका है, अब उसके रास्ते में सिर्फ मैं ही बचा हूं। दादाजी, तो हम उस दानव को रोककर मेरे पति को कैसे बचा सकते हैं? सोनिया, तुम जाके उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत निकलना। जी दादाजी। तुझे अंदाजा भी नहीं है मेरी शक्तियों का। मेरे मरने का वक्त आ गया है परमांश। अब मुझे मृत्युलोक का द्वार खोलने से कोई नहीं रोक सकता। दादाजी! 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 दुष्ट दानव, छोड़ दे मेरे दादाजी को। बेटा, ये आने से पहले मैंने जो तुम्हें दिव्य मंत्र सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। दुष्ट दानव, अब तू बच नहीं सकता। सोनिया, सोनिया मेरी मदद करो। अगर तुमने इस दानव को मार दिया तो इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। सोनिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता सोनिया। बेवकूफ औरत, मुझे पता था अपने पति को देखकर भावुक हो जाएगी। अब तीनों संरक्षक की शक्तियां मेरे पास है। अब मैं गया द्वार खोलने। रणविजय! सोनिया, सोनिया बेटा। दादाजी, दादाजी। सोनिया, मेरी बात ध्यान से सुनना। दानव के पास तीनों शक्ति है। सही नक्षत्र होते ही वो द्वार खोल देगा। तुम ही उसे रोक सकती हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है। लेकिन मैं दानव को कैसे रोक सकती हूँ? ये लो, इसके लिए तुम्हें फिर एक बार मर के मृत्युलोक जाना होगा, क्योंकि वो दानव इस दुनिया में तुम्हारे ही साथ आया था और तुम्हारे ही साथ जाएगा। दादाजी!
अब समय आ गया है मृत्युलोक और जीवित लोक के बीच द्वार को हमेशा के लिए तोड़ने का। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकने मृत्युलोक पहुंच गई। अब तू अपनी आंखों से देख मैं तेरी दुनिया कैसे तबाह करता हूं। अब प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। दानव के पास तीनों शक्ति है, तुम ही उसे रोक सकती हो। दुष्ट दानव, मेरे रहते तू अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तूने बहुत बड़ी गलती करी है। ये शक्तियां मुझसे लेकर अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। सोनिया, तुम ठीक हो ना? ठीक हो?